स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं कि कैसे आप यूज़ करेंगे किसी सर्किट में। तो किसी सर्किट में यूज़ करने का मतलब क्या है कि यदि पहला पॉइंट क्या है, आर एल की वैल्यू आर एस से बड़ी है, तब इसे एज ए किसके रूप में यूज़ करोगे आप, बोलो, वोल्टेज सोर्स। और यदि आर एल इज आर एस से है तो इसे एज ए किसके रूप में यूज़ करोगे आप, करंट सोर्स। वरना कैसे भी यूज़ कर लो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, पहला देखते हैं वोल्टेज सोर्स टू करंट इनटू करंट सोर्स। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स अगर आपको कहीं इस तरीके से मिल जाए, ये आपका वोल्टेज सोर्स ए और बी, तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी, बी, और ये आर। अब मुझे चेंज किस में करना है, करंट सोर्स में। ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में अगर चेंज करना होगा तो ये किस में बन जाएगा आपका, बी इंटू आई आर। तो आई की वैल्यू यहाँ कितनी मिलेगी आपको, इसमें चेंज करोगे तो आई की वैल्यू कितनी होगी, बी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से जो इसमें करंट चेंज होगा आपका, तो ये क्या बनेगा आपका करंट, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इसके पॉजिटिव साइन पे निर्भर करेगी। ठीक है, अगर प्लस ऊपर है तो ऊपर की तरफ को साइन रहेगा, एरो रहेगा, और नीचे है तो नीचे की तरफ एरो रहेगा। ठीक है, ये टर्मिनल ए और बी, ये कितना है आर, और ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी इन दोनों का, यहाँ से आई की वैल्यू निकालने के बाद। तो आई की वैल्यू कितनी मिली है आपको, आई बराबर कितना होगा, बी अपॉन आर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको वोल्टेज सोर्स में चेंज, करंट सोर्स में चेंज करना है तो चेंज करने का मतलब क्या होगा, अगर इसकी लेट बी की वैल्यू कितनी है 10 और आर की वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो जो यहाँ करंट की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहाँ वैल्यू रखो 10 अपॉन 2, 5 एम्पियर। तो करंट सोर्स कितना रहेगा 5 एम्पियर का, और ये कितना रहेगा आपका 2 ओम का, ये 2 ओम का ही रहेगा। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब दूसरा क्या होगा कि यहाँ अगर करंट ये इसमें भी इतनी फ्लो होगी, अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट, तो अगर किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट होता है तो वो क्या बन जाता है, शॉर्ट सर्किट ही। तो इसका सर्किट क्या बनता है, ये बाद में पढ़ेंगे, ये अभी मत पढ़िए, चलो। तो अभी बस इतना देखिए। ठीक है, तो ये करंट सोर्स में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसका उल्टा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाए। ये कोई आपका न्यूमेरिकल है, 6 वोल्टेज सोर्स है, इसका 6 वोल्ट का 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसे जब मुझे चेंज करना है किसमें, करंट सोर्स में। तो करंट सोर्स में क्या करूँगा कि इसका करंट सोर्स बनाएंगे, एरो है, एरो की तरह एरो होगा तो करंट सोर्स है। तो यहाँ जो एरो की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ, क्योंकि वो प्लस क्या है, ऊपर की तरफ। तो जो इसकी वैल्यू मिलेगी, आई की जो करंट सोर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 6/2 बराबर 3 एम्पियर। तो ये कितने का वो सोर्स होगा, 3 एम्पियर का। ठीक है, इसके पैरेलल में क्या रहेगा, 2 ओम का रजिस्टेंस। बस सिंपल। अगर ये इस तरीके से होता, ये रेजिस्टेंस यहाँ ना होकर यहाँ होता 2 ओम का, तो इसे कभी, ये कभी आपका चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब वोल्टेज के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, तभी उसमें आप वोल्टेज करंट सोर्स में चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आपका करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, इसका उल्टा ही है जस्ट। ठीक है, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। तो करंट सोर्स का डायग्राम बनाओ, कैसा होगा, ये करंट सोर्स। ठीक है, कितने का है, आई एस इसकी वैल्यू है, और इसके पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टेंस आर एस, है ना। और करंट सोर्स आपका तभी चेंज होगा जब उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा। अगर यहाँ सीरीज में होता तब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब ओम्स लॉ लगाओ, तो ओम्स लॉ बी बराबर कितना होता है, आई इंटू आर। ठीक है, तो जो इसमें चेंज होगा वो कैसा मिलेगा आपको,
ये वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में, ये किस में चेंज हो गया आपका, वोल्टेज सोर्स में, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, आई इंटू आर, ठीक है। और उस जो रजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में है वो किस में होगा आपका, सीरीज में, किस में होगा, सीरीज में, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, आर एस, ठीक है, आई एस इंटू आर एस। उसमें क्या था कि यही आपका उल्टा हुआ गया था, तो वोल्ट अगर करंट सोर्स में चेंज करना होगा तो रजिस्टेंस किस में, रजिस्टेंस यहाँ सीरीज में है तो यहाँ किस में आ जाएगा, पैरेलल में, ठीक है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल से देखते हैं, एग्जाम्पल से। अगर आई एस बराबर कितना हो, 3 एम्पियर, लेट, है ना, और आर एस बराबर कितना है, 6 ओम, है ना। तो अब उसके बाद मुझे चेंज करना है, ये कोई सर्किट है आपका, कितना है, बोलो भाई, प्लस माइनस नहीं होगा, 3 एम्पियर, और इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कितने का जुड़ा है, 6 ओम का। चेंज किस में करना है आपको, वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स यहाँ देखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई इंटू आर, आई इंटू आर का प्रोडक्ट, आई इंटू आर बी एस, बी एस की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 या 18, 3 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा, 18, और ये आपका आर एस, आर एस की वैल्यू कितनी है, 6 ओम। ये किस में चेंज हो गया आपका, वोल्टेज सोर्स में। ये करंट सोर्स है आपका, और ये किस में चेंज हो गया आपका, वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब न्यूमेरिकल से अच्छे से आएगा, एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों आए। देखिए इस न्यूमेरिकल से समझिए, इस न्यूमेरिकल से क्या कि आपको कोई कह दिया जाए कि ये करंट फाइंड करिए, आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, KVL लगाओगे, KCL लगाओगे। अगर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो ये देखो कितना इजी हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा, KCL KVL से भी बहुत इजी। तो इसके लिए क्या होगा, देखो कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि इतने को आप चेंज कर सकते हो, इतने पार्ट को चेंज कर सकता हूँ मैं, और इतने पार्ट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, या तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करो, या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, किसी एक को चेंज करो। तो ये करंट सोर्स है ना, ये करंट सोर्स है, तो इसे वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कर सकता हूँ, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस है, या फिर इस करंट सोर्स को मैं वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वोल्टेज सोर्स में थोड़ा ईजी पड़ेगा, तो वही करते, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से क्या करो, इसे चेंज करो, इस वोल्टेज सोर्स को अगर चेंज करोगे करंट सोर्स को, तो कैसे करोगे, यहाँ देखो वोल्टेज सोर्स लगाओगे, इसकी पोलर एरो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। और ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, B बराबर आई आर, तो B बराबर आई आर, यहाँ लिखो B बराबर आई आर, तो I कितना, 6 इंटू 2 12 वोल्ट। तो जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 12 वोल्ट की, ठीक है। अब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा, इसके सीरीज में, 2 ओम। तो ये किस में हो गया आपका, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे का कनेक्ट कर दो, ये 3 ओम, 6 ओम, ये 2 ओम, और ये आपका 6 ओम। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। इसी तरीके से आपको चेंज करना है, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। वो आगे का दिखाएंगे, हम आगे बताएंगे कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन ये हल करना है। आगे का जैसे हल करोगे तो इन दोनों की सीरीज़ बन जाएगी, ये सीरीज़ बन जाएगी। सीरीज़ बनने के बाद 2 लूप बनेंगे, यहाँ करंट आपको फाइंड करनी होगी, तो 2 लूप बनेंगे, एक लूप तो ये बनेगा, एक लूप ये बनेगा, तो दोनों में करंट निकाल लो और उसकी आई की वैल्यू निकल जाएगी। वो आगे सिखाएंगे, बस इसमें अभी ये समझिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता
ये रेजिस्टेंस ये नहीं होता तब देखो, तब कितना इजी पड़ता है, इसे हटाओ और इसे हटाओ, और यहाँ कितना है कि ये जोड़ने के बाद कितना बन जाता, 4 और 3 7, तो ये हो जाता है आपका 12, और ये हो जाता है आपका 7 ओम, ये आपका 6 और आई की वैल्यू कितनी होती, इधर से इधर को फ्लो करानी है। एरो का ध्यान रखना हमेशा, किधर से किधर को, इधर से इधर को नहीं जानी है, अब इधर से इधर को जानी है। तो यह कितना होगा 12। हम ये वैल्यू निकालना है, ये करंट निकालना है, तो ये करंट निकालेंगे तो लोअर टू हायर, तो कितना होगा 6 7, तो कितना बचेगा 5/7। 5/7 इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो मुझे चाहिए किधर, ये वाली डायरेक्शन, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, -5/7। समझ में आया, नहीं 6/7, या ऐसे निकालो, ये कितना है 6 है ना, और लोअर टू हायर -12। अब डायरेक्शन पे ध्यान दो, तो कितना बचेगा 6 - 7/7। ये आगे के प्रोसेस है, केसीएल और केवीएल कैसे सीखेंगे, बस अभी यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।